हेलो दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे एस बी आई क्लर्क 2020 में मैंने कैसे 80.25 मार्क्स पाए प्रीलिम्स में, और सारे स्टेट की कट ऑफ मैंने पार की। मीन्स कोई ऐसा स्टेट नहीं था जिसमें मैं ना निकाल पाता। और प्रीलिम्स को मेंस में मैं नहीं निकाल पाया, मेंस में मेरे कट ऑफ से कम नंबर है। तो और उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे मार्क्स पाए, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस मैंने मैं सच बताऊं तो मैंने प्रीलिम्स के लिए मैं स्टार्टिंग में जब 2019 में दे रहा था, 2020 के मार्च फर्स्ट तारीख को मैंने एस बी आई क्लर्क का प्रीलिम्स दिया था। और 2019 में जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए स्टार्टिंग के, मैं सब में फेल हो गया था। किसी में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। मैं चाहे आई डी पी एस आर आर बी के पी ओ या क्लर्क हो, या फिर एल आई सी असिस्टेंट हो, एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, मैं सब में फेल था। बस एक आई बी पी एस पी ओ का प्रीलिम्स मेरा निकला था, और बाकी सब में आई बी पी एस क्लर्क में फेल था मैं। और सब में एग्ज़ाम में मेरे नहीं आए निकले थे। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट वो भी मेरा नहीं निकला था। पर जहाँ तक कि मैं अपना बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो मैं स्टार्टिंग में जब दे रहा था एग्ज़ाम, जब तक आई बी पी एस आर आर बी के एग्ज़ाम मैंने दिए थे अगस्त तक, तब तक मैं फेल हो रहा था। और क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मैं उस तब तक वीडियोस से स्टडी करता था। जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उस पर मैं स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा मार्क्स नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, तो फिर मैं मॉक टेस्ट पे आ गया था। और जब मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए, तो मेरे जो परफॉर्मेंस था वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा। और मैं फेल फिर भी हो रहा था, पर मैं कम मार्क्स से फेल हो रहा था, पहले मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स से फेल हो रहा था। तो यही मुझे फिर लगा कि हाँ, फिर यही करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाए हैं। मैं सितंबर 2019 के बाद से, अक्टूबर 2019 के बाद से मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट लगाया, और कुछ भी एक भी किताब नहीं पढ़ी। ना क्वांटम कैट हो गई, ना कुछ भी हो गया, क्वांटम डॉग भी नहीं पढ़ी मैंने, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, तो आप एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट आप उसके करिए। और अगर आप हो सकता है तो 100 मॉक टेस्ट कर लीजिए। अब जैसे कि अभी आज 17 तारीख है, 17 मई है। तो इनकेस मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 15 जून को पड़ता है, तो फिर भी आपके पास 28 दिन है। तो आप अगर एक दिन में 4 देते हैं, आपको मेंस के लिए भी तैयारी करनी है, तो आप एटलीस्ट एक दिन में 2 दीजिए। एटलीस्ट एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दीजिए। आप कहीं से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक। ऑलिव बोर्ड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। और मैं एस बी आई क्लर्क का 80.25 मार्क्स मैंने पाया, तो मैं तब तक ऑलिव बोर्ड नहीं लगाया था। ऑलिव बोर्ड मैंने मेंस के लिए लगाया। और तब तक मैंने सिर्फ प्रैक्टिस मॉक से ही किया। प्रैक्टिस मॉक का लेवल हल्का है ऑलिव बोर्ड से। फिर भी प्रैक्टिस मॉक के सारे मॉक टेस्ट इतने करने के बाद मैंने 80.25 मार्क्स मैंने पा लिए। उसका जो स्क्रीनशॉट है, स्कोर कार्ड है, मैं उसको आपको वीडियो में दे दूँगा। और मैंने 2020 में जितने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुए थे बैंकिंग के, मैंने सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। और मैं करेंटली आरआरबी असिस्टेंट में सिलेक्टेड हूँ। और ऑफिसर स्केल 1 में मेरा रिजर्व लिस्ट में है, बहुत कम मार्क्स से। और आई बी पी एस क्लर्क में भी मैं बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्टेड हूँ। तो मैं आपको एस बी आई क्लर्क के लिए यही स्ट्रेटजी बताता हूँ, ताकि आप किसी भी स्टेट में क्वालिफाई कर सकें। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे आप फोकस करिए। दिन में आप एटलीस्ट 2 दीजिए, हो सके तो 3 दीजिए। किसी किसी दिन आप 4 भी दे सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी हो, पर एटलीस्ट 2 होने चाहिए। और इसके सिवा आप कुछ भी मत करिए, कहीं एक्स्ट्रा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही कर लीजिए। अगर आपको करना है तो आप पजल्स की प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अलग से कर लीजिए, उतना ही बहुत होगा। और डी आई भी कहीं से अगर, पर सबसे अच्छा जो सोर्स है वो मॉक टेस्ट है। अगर आप
पूरा नहीं लगा सकते हैं, अगर दो तीन ले नहीं पाते आप नेचर सोच रहे हैं कि अब पूरा ना लगाएं, तो आप एक को सबमिट कर दीजिए, आप उसको लगा लीजिए, प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिए हल्का फुल्का। तो इसी पे आप चलिए, मॉक टेस्ट को लगाइए, जितने मॉक टेस्ट हो सके उतने लगाइए। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो उससे भी जो है आप मॉक टेस्ट को सबमिट करिए और वहाँ से करिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे रिलेवेंट कंटेंट है। सॉरी, आप अगर इधर उधर कहीं देखेंगे तो आपको उतना रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम में आ रहा हो। और मॉक टेस्ट में सबसे अच्छा कंटेंट होता है जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, जैसा कि एग्ज़ाम में आता है, तो आप उसी पे लगिए। एटलीस्ट कोशिश करिए कि एग्ज़ाम से पहले 50 मॉक टेस्ट हो जाएं एटलीस्ट, और आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, मेंस को भी करेंगे, और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप SBI में सेलेक्ट होंगे। ऑल द बेस्ट सभी को, टेक केयर।